So today coming up 5 tips that you can use so that you can film in an Indian household where you live with your joint family and it could be noisy but you can still make a YouTube career out of it. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्यूना। और अभी हम हैं एक नए सेटअप में, नई जगह पे। सो दिस इज फुलवाणी, जो कि मेरे नाना नानी का टाइम का घर है। और ये बेसिकली यहाँ पे मेरे लाइक 2 मामा जी रहते थे। अभी तो एक मामा जी और नहीं है इस दुनिया में, बट उनके वाइफ रहते हैं। और मतलब मेरे मामी रहते हैं, तो एक बड़े मामी हैं, एक छोटे मामी है, जो अभी फिलहाल भुवनेश्वर में है क्योंकि उनके बेटे का भुवनेश्वर में एडमिशन हुआ है। सो अभी क्वाइट है ये घर। नॉर्मली ये जॉइंट फैमिली होम है, यहाँ पे हर कोई आता रहता है इन इवेंट्स, फेस्टिवल्स, श्राद्ध एक्सेट्रा, जो भी होता रहता है यहाँ पे लोग आते रहते हैं। एंड इट एक्चुअली गेट्स वेरी नॉइजी हियर। तो वहां पर एक यूट्यूब करियर बनाना, वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएशन करना, आई थिंक ये इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत ज्यादा होता होगा कि बहुत सारे लोग तो कह सकते हैं कि एक इतने बड़े जॉइंट फैमिली सेटअप में रहते होंगे कि कोई ना कोई बोलता होगा, अरे जाके धनिया ले आओ, अरे जाके सब्जियां ले आओ। मैं भी सुबह जाके मम्मा के लिए टूथब्रश और टंग क्लीनर लाई हूँ। कंपैरेटिवली मुझे तो बहुत कम काम दिया जाता है यहाँ पे। बट देखो, जैसा अभी मेरे खाना बनाने का भी काम अभी क्या बोलते हैं, नानी और मामी बैठ के मतलब सब कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक आई हैव अ रिलेटिवली इजियर लाइफ हियर। बट उसी के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन का जो स्पेस है वो भी थोड़ा सा कम होने लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार इतना साउंड है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के बीच कहाँ कंटेंट क्रिएशन हो पाता है। यू नो, दिस इज द लैंग्वेज और लिंगो दैट वी स्पीक इन। बट कह सकते हैं कि मन में विश्वास हो या फिर अगर आपके अंदर चाह हो तो हर चीज हो सकती है। इससे पहले मुझे नानी ने एक ऑलरेडी कमरा दिया हुआ है कि तू इस यहाँ पे वीडियो फिल्म करना। बट अभी फिलहाल बाहर जब मतलब यू नो सब्जियां काट रहे हैं और आई थिंक साग छांट रहे हैं, तब अभी भी साउंड हो ही रहा है। इस रूम में कंपैरेटिवली कम साउंड आ रहा है, अदरवाइज उस वाले रूम में तो फिल्मिंग मैं कर ही नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, ऑलमोस्ट आधे घंटे कोशिश की, बट नहीं हो पाया। और मैं इस रूम में आ गई एंड आई रियलाइज कि हाँ, ये काफी क्वाइट रूम है, यहाँ से फिल्मिंग की जा सकती है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यार कंटेंट क्रिएशन कहीं भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जो रूम असाइन किया गया है वहीं पे ही करो। आपको जहां पे भी शांति मिल रही है। आपको पता है कि जैसे मेरे यहाँ पे जो रहने वाले में जो मामी है, उनका बेटा भुवनेश्वर में पढ़ने वाला है और वो भी अभी भुवनेश्वर ही गई हुई है अपने बेटे को सेटअप कराने के लिए, तो वो आते जाते रहेंगे। पर पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो है एनवायरमेंट आपका चेंज होता रहेगा, स्पेस चेंज होता रहेगा। बट अगर आपके अंदर कंटेंट क्रिएशन का जील है तो आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। और इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको मैंने क्यूरेट किया है। पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जैसे पर्पल बैकग्राउंड है, एक दूसरा वाला रूम मुझे मिला हुआ है उसमें व्हाइट बैकग्राउंड भी है। बट हर टाइम मैं फिल्म नहीं कर सकती। स्पेसिफिकली अभी जैसे 12 बजे हुए हैं, तो वो क्या बोलता ना कि मेन जो रूम है हमारा, डाइनिंग रूम, बड़ा सा हॉल, उसके जस्ट पास में ही वो वाला रूम है। तो यहाँ से वो लोग जो भी बातें कर रहे हैं वहां पे बहुत साउंड सुनाई देता है, कंपेयर टू इस रूम में नहीं सुनाई देता होता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन कर पा रही हूँ। और एक चीज है जो कि मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली फायदा होता है एज अ बेटी कंपेयर टू एज अ बहू। फायदा नहीं हो सकता मेरे को। अगर मेरे यू नो ससुराल वाले उतने चिल हो, वो तो फिर मतलब वो जो घर का एनवायरनमेंट है वो वैसे भी क्वाइट रखेंगे ही। बट नॉर्मली एक बहू के लिए फिल्म करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कंपेयर टू लाइक डॉटर ऑफ द हाउस। तो मैं जैसे यहाँ के बेटी जैसी हूँ, राइट। तो मेरे मामियाँ इतना ज्यादा मेरे को बोलेंगे नहीं कि ये मत करो, इधर मत जाओ, वो मत करो। मैं यहाँ पे कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे इजियर है कंटेंट क्रिएट करना, विच इज मे बी कंपैरेटिवली हार्डर। अगर मैं सोचूं कि एक कोई बहू है और वो अपने ससुराल में सब काम करे और फिर कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करिए, आई थिंक किचन वुड बी अ वेरी गुड प्लेस टू क्रिएट कंटेंट विथ रेसिपी वीडियोस एक्सेट्रा। तो वो किया जा सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन अगर कोई सोच लेना कि मेरे को करना है तो वो कर ही सकता है, ये तो मैं मानती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आके मुझे आई थिंक परसों में आई और कल एक दिन पहले मैंने पूरा बिताया। कल मेरे मौसी बोलेंगे, बड़ी मामी, मतलब मेरी मम्मी के बड़ी माँ
राइट। तो मेरी मम्मी की बड़ी बहन, एक मतलब कजन बड़ी बहन, उनके हस्बैंड आए थे, तो बड़े पापा आए थे हमारे। तो वो उनसे मैं कल पूरा दिन बात करी थी। फिर मेरी जो कजन यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे जो मामी है उनकी जो एक बेटी है, उनके मतलब क्योंकि दो मामियाँ रहती हैं यहाँ पे, जो और एक बड़ी मामी है उनकी बेटी है, तो उनके कजन्स आए हुए हैं, अभी समर वेकेशन है, तो वो उनके साथ भी बात करके पूरा दिन कल गया। बट कहीं ना कहीं ऑन द बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज एक्चुअली एसेसिंग द एनवायरमेंट कि कितने बजे खाना दिया जाता है, लंच दिया जाता है, डिनर दिया जाता है, वो सारी चीजें मैं कर रही थी। एंड आई थिंक दैट गेव मी दिस आइडिया कि मेरा पहला जो कंटेंट क्रिएशन का जो आइडिया होना चाहिए वो पहले इसी बात पे होना चाहिए कि यार कितने सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, बट एक इंडियन हाउस होल्ड कॉन्टेक्स्ट से उनको कोई बताने के लिए नहीं है कि यार आप कंटेंट क्रिएट कैसे कर सकते हो। एट दिस पॉइंट ऑल्सो इस सेक्शन में जितना भीड़ लगा हुआ है सामान का, उतना इस सेक्शन में नहीं है। यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छे से जमा के रखा हुआ है सारी चीजें, तो ये वाला स्पेस, यहाँ से लाइट भी क्लियरली आ रहा है, तो ये कंपैरेटिवली एक बेटर स्पेस है फॉर मी टू क्रिएट कंटेंट। जबकि अगर मैं इस साइड से अगर बैठ के कंटेंट बनाऊं, इवन यहाँ पे बेड भी एकदम फ्रेमिंग उसकी भी बहुत अच्छे से की हुई है, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, नंबर 1। अगर हम इस सिचुएशंस को, मैं जो भी मैं 2 दिन में समझ पाई उसको मैं फाइनली बताने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहला चीज है आपका नीश फिगर आउट करो, और कितने लोग आपके कंटेंट में रहेंगे वो फिगर आउट करो। सो इन माय केस मेरा नीश क्या है विथ द चैनल ड्यूना, कि मेमोरीज भी बनानी है। जैसे मैं स्पेसिफिकली कोई फेस्टिवल्स में रेडी होती हूँ, या फिर मैंने अपना जो फिल्मिंग किया कि मैं कैसे कटक से फुलवाणी आई, मैंने वो वाला भी एक स्पेस बनाया, तो वो एक मेमोरी वाला पार्ट हो गया। बट यहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हो इंडियन हाउस होल्ड कॉन्टेक्स्ट में, वो भी सिखा रही हूँ, है ना। तो ये हेल्पफुलनेस भी आ गई। बट इसके साथ साथ एक चीज है जो मेरे नीश में नहीं है, वो है इंक्लूडिंग अदर पीपल हु आर इन माई एनवायरमेंट। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि जॉइंट फैमिली से हैं और वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो वो ब्लॉग स्टाइल कंटेंट बनाने की सोचते हैं, और वो बोलते हैं कि यार हमारे रिलेटिव्स, तो जिन लोगों के रिलेटिव्स अच्छे हैं वो तो ब्लॉगिंग कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सबको लेकर ही कंटेंट क्रिएट करना है। आपके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसके बावजूद भी आप सिंगल हैंडेडली कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एंड आई एम अ गुड एग्जांपल फॉर इट। तो आपको बस नीश डिसाइड करना है। इन माय केस अ बिट ऑफ हेल्पफुलनेस, कि भाई मेरे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए, आसपास का स्पेस चेंज हो जाए, पर एक चीज जो कॉमन रहेगी वो हूं मैं खुद और मेरे जो आइडियाज हैं। तो उस हिसाब से मैंने कुछ ऐसे नीश बना रखे हैं जो कि मैं यहाँ पर भी ध्यान रख सकती हूँ, कहीं और जाऊं तो भी ध्यान रख सकती हूँ। कटक में भी बना पाती थी वैसा कंटेंट, और आगे किसी हॉस्टल में भी अगर रहने लग गई तो भी बना पाऊंगी। तो आपको ऐसा नीश देखना पड़ेगा जो कि डिपेंड ना करे कि अच्छा भाई इस तरीके के घर में रहते हो, और अगर उस घर की आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे हमेशा नहीं रहने वाली, तो मैं इस घर को एक सब्जेक्ट बना के उसका कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकती, या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके उनको बोलना करना मुझे बहुत ही शाय लगता है वो करने में। तो उनको बोल के मैं कंटेंट क्रिएट इतना नहीं करती, आई ओनली फोकस ऑन माई वर्क। तो एट दैट पॉइंट मैं किस चीज पे फोकस करती हूँ कि हाँ, यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड और ऐसे कुछ रिलेटेबल वीडियोस से रिलेटेड मैं कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ। मेरा खुद का ध्यान मैं कैसे रखती हूँ, वेलनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, इनसे रिलेटेड कंटेंट कर सकती हूँ। कुछ एसेंशियल्स हैं, जिस तरीके से मैंने ऑल माई मेकअप प्रोडक्ट्स बनाया था, और ऐसे बहुत सारे व्हाट्स इन माई पर्स हो सकता है, व्हाट्स इन माई फोन हो सकता है। तो इस तरीके के जो कंटेंट होते हैं वो कंटेंट बेसिस हो सकते हैं। देन देर कुड बी फेस्टिवल्स मेरा, क्योंकि फेस्टिवल्स तो आप जहां भी जाओ आप मनाओगे ही मनाओगे, तो वो वाली चीजें भी मैं जहां पर भी जाऊं मैं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरे को सोच के कंटेंट क्रिएट करना होता है, और मेरे को पता है कि मेरे कंटेंट में सिर्फ मैं ही रहने वाली हूँ एज अ प्राइम सब्जेक्ट। बाकी लोगों को चाहूं तो मैं थोड़ा बहुत ऐड कर सकती हूँ, जैसे कि सोचो कि इफ आई एम क्रिएटिंग कंटेंट और धीरे धीरे लोगों को आसपास पता चलने लगा कि अच्छा ठीक है ये कंटेंट क्रिएट करती है, तो हो सकता है कि आफ्टर आई डू अ गेट रेडी विथ मी मैं थोड़ा बहुत अपने स्निपेट्स बाकी सारे लोगों के साथ भी डाल दूं फॉर अ स्वीटनेस सेक, है ना। बट दैट इज नॉट माई मेन नीश, कि उन लोगों को कॉन्स्टेंटली दिखाते रहना इज नॉट माई मेन नीश। हाँ, ये किसी ने बोला कि अरे यार मेरे को भी थोड़ा सा आज तो तू मे बी जैसा भी रौद्र संक्रांति आने वाली है, तो मे बी मैंने बनाया एक वीडियो अबाउट हाउ आई गेट रेडी फॉर रौद्र संक्रांति। फिर हो सकता है थोड़ा बहुत मैं अपने कजन्स का स्निपेट, अगर वो लोग बोलते कि अच्छा दीदी आप फिल्म कर रहे हो हमको भी डाल दो थोड़ा सा, हम भी आएंगे आपके कंटेंट, तो यू नो टू
मेक गुड फ्रेंडशिप विद द पीपल अराउंड यू, आप कर सकते हो, बट योर कॉन्टेंट शुड ऑलवेज स्टे योर्स। सो उस बात का ध्यान रखना है कि किसी और पे डिपेंड करने से ज्यादा आई वुड नॉर्मली सजेस्ट कि आपका जो मेन एस्पेक्ट है वो उस कंटेंट में दिखना चाहिए। तो आपका नीश क्लियर होना चाहिए और कितने लोग उसका पार्ट होते हैं। जैसे कुछ लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो उनके लाइफ के डिफरेंट कैरेक्टर्स उसका पार्ट हैं। आप उनको कह सकते हैं उनके लाइफ में भले ही बाकी सारे जितने दोस्त रिश्तेदार हैं वो आते जाते रहेंगे, बट उनके जो फैमिली वाले लोग हैं वो हमेशा वो कंटेंट का पार्ट रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और एक जन नहीं होगा तो दूसरा कंटेंट क्रिएट कर देगा, तो ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज वही जो मैंने किया, रिव्यू योर एनवायरनमेंट फ्रॉम अ डे टू अ वीक। क्योंकि मैं फुलवाणी में बचपन से आती हूँ, जब मैं राजस्थान में भी रहती थी तो भी मैं यहाँ पे आती थी। मेरे पापा राजस्थान में काम करते थे और समर वेकेशंस में भी हम यहाँ पे आते थे। ऑलमोस्ट 2-3 साल में एक बार मैं आई जाती थी। तो ऐसा नहीं हर साल आती थी, मोस्ट ऑफ द साल मैं भुवनेश्वर में ही रहती थी, क्योंकि ननिहाल वहां पे होता था कि नाना नानी मोस्टली भुवनेश्वर में रहते थे, बड़े मामा जी या छोटे मामा जी के पास। बट ऑन लाइक 3-4 साल के अंदर मैं एक बार आई जाती थी फुलवाणी। तो मेरा ना यहाँ पे बचपन से 4 साल में एक बार आने का प्रोग्राम होता ही था फिक्स। तो ये सेम भी रहा जब मैं कटक में भी रही हूँ, तो भी मैं कुछ समय तक आई हूँ फुलवाणी 1-2 बार ऐसे। तो मुझे ऐसा नहीं है कि ये पूरा स्पेस ही बहुत ही डिफरेंट लगा। मुझे पता था कि ये रूम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कौन से रूम कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो हमेशा से बचपन से ही वैसे वैसे जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे एक ओवरऑल अंदाजा था कि किस तरीके का रूम है। अगर आप ऑलरेडी एक जॉइंट फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हो तब तो आपको पता ही है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट किस तरीके का है। अगर आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हो, जैसे अगर सोचो मैं यहाँ पे कभी नहीं आई होती और मैं अचानक से यहाँ आ रही हूँ और मेरे को नानी बोलते हैं कि अब तो यहीं पे कंटेंट क्रिएट कर, तो शायद मैं 1 वीक लेती टू अंडरस्टैंड पीपल, कौन क्या काम करता है, कौन कब रहता है, कौन कब नहीं रहता है, क्योंकि तब मेरे लिए सब कुछ बहुत ही नया हो जाता। अभी तो ये सारी चीजें मुझे पता है तो ठीक है, बट अगर तब मेरे लिए सब कुछ नया हो जाता तो भी मेरे को 1 वीक लगता, और 1 वीक में मैं रियलाइज कर लेती अच्छा खाना देने का टाइम ये है, ब्रेकफास्ट का टाइम ये होता है, लंच का टाइम ये होता है, डिनर का टाइम ये होता है, मुझे अगर कोई काम देंगे कि ये करके आ जा वो करके आ जा, उसका टाइम ये होता है, लोग नॉर्मली उठते इतने बजे, लोग नॉर्मली सोते इतने बजे हैं। तो वो एक ओवरऑल आपको पता चल जाता है ना, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्पफुलनेस मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट क्रिएशन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा ना अपने लिए, अपने कॉन्टेंट के लिए। तो वो सारे टाइम को रियलाइज करने के लिए, स्पेसिफिकली व्हेन यू गेट इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट, जहाँ पे कि अचानक आप, जैसे मैं अकेले रह रही थी कटक में और अचानक से इतने सारे लोगों के साथ रह रही हूँ, तो एक चंक ऑफ टाइम निकालना, स्पेस निकालना अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। तो 1 वीक लो, आराम से रियलाइज करो कि हाँ लोग कब उठते हैं, कब बैठते हैं, उसका उनके टाइमिंग्स थोड़े बहुत नोट करो कि ओवरऑल घर के काम कब होते हैं कब नहीं होते, और उस हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। सुबह जल्दी उठ के, जैसे मेरे इन माय केस सुबह 10 बजे तक ऐसा कोई खास कोई आपके लाइफ में इंक्लूड करता नहीं, बहुत शांति होती है घर पे। फिर आई थिंक अभी भी दोपहर का टाइम आई थिंक 10 बजे से लेके 3 बजे तक थोड़ा साउंड बात करना एक्सेट्रा होता रहता है। फिर वापस से 3 बजे से शाम का जो टाइम है वो धीरे धीरे स्लोअर होने ही लगता है। और फिर आई थिंक यहाँ पे जो मामा जी रहते हैं वो अभी प्रेस में है, अपना काम कर रहे हैं, वो आ जाएंगे तो वो इस रूम में रहेंगे, तो मैं यहाँ नहीं फिल्म कर सकती, बट मैं दूसरे वाले रूम में फिल्म कर सकती हूँ जहाँ पे मैं ऑलरेडी फिल्म करने की कोशिश कर रही थी और जहाँ पे साउंड हो रहा था। तो इस तरीके से आपको जान के रखना है कि कहाँ पे आप कब फिल्म कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, वो 1 वीक के अंदर पता चल ही जाता है। नेक्स्ट है प्री प्लान योर स्क्रिप्ट्स फॉर ऑल योर चैनल्स। जैसे कि अभी मैं इस चैनल के लिए वीडियो बना रही हूँ, फिर मेरा आयुषी वाला चैनल है, फिर मेरा डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी वाला चैनल है। अब जरूरी तो नहीं है कि 3 चैनल के लिए वीडियोस ऐसा फटाफट बन जाएंगे, तो प्री प्लान करके रखना, वीडियोस को शॉर्ट तरीके से बनाने की कोशिश करना, और जितना भी हो सके मैं अपने वीडियोस को 5 मिनट से लेके 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में रखने की कोशिश कर रही हूँ आजकल। तो उतना ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना, किस तरीके से आप कौन से टाइम पे वीडियोस बना सकते हो, ये सारी चीजें सोचते रहना इज अ वेरी गुड वे टू फिगर आउट। और आप अगर स्क्रिप्ट्स, मतलब आई थिंक मुझको बेयरली मतलब सुबह खाना खाते टाइम ही, ब्रेकफास्ट करते टाइम ही आइडिया आ गया था कि ये बनाना है आज, फिर मेरे को धीरे धीरे आता रहता है वैसे। तो
मोस्ट लाइकली मैं सुबह ही फिगर आउट करती हूँ और इन द डे आई कैन फिल्म इट। अदरवाइज ये भी कर सकते हैं कि अगर सुबह फिल्म करना हो तो रात को प्लान करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कभी भी प्लान करके रख सकते हो, बट ऑलरेडी प्लान करके रखने में फायदा ये होता है कि जब भी आप फिल्म करने का बैठते हो तो आप बैठ के सोचते नहीं रहते हो क्या बोलूं क्या करूं। और जैसे मैंने ये 5 टिप्स बना के रख दिए, तो अब ये 5 टिप्स मेरे लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूंगी, बस मेरे को इनको बोलना है। आप इनको ChatGPT में भी लिख सकते हो और उसके साथ भी डिस्कस कर सकते हो आपके कुछ भी 5 टिप्स 10 टिप्स या जो भी है। और फिर आप वहां पे एक बार बस रीड कर लोगे और फिर अपना कंटेंट बनाओगे ना, तो आपको फटाफट वीडियो बनेगा। हाँ, फॉर द लास्ट टिप जो कि मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ बट फिर भी बता देती हूँ। तो फिल्म एट द टाइम वेयर लाइक व्हेन पीपल आर लीस्ट अराउंड योर फिल्मिंग एरिया। तो जैसे कि मैंने वो टाइमिंग बताया कि सुबह के टाइम पे 10 बजे तक थोड़ा स्पेस है, ठीक है। अभी भी अगर मेरे को फिल्म करना है, आई थिंक 10 से 12 बजे तक बहुत नॉइजी रहता है। फिर 12 से अभी आई थिंक 3 बजे तक भी थोड़ा कम नॉइज होता है इस रूम में, जब तक यहाँ पे जो मामी रहते हैं, जो मामा जी प्रेस में है अभी और जो मामी जी अभी गई हुई अपने बेटे को लेकर भुवनेश्वर में पढ़ाई कराने, वो जब आ जाएंगी तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे फिल्म ना कर पाऊँ। पर ऑन अदर डेज मैं यहाँ पे फिल्म कर सकती हूँ वही 12 से 3 बजे तक। एंड फिर शाम को भी ओवरऑल वो वाला रूम वापस से शांत थोड़ा बहुत रहने के चांसेस हैं। तो देर आर सर्टेन टाइम सर्टेन चांसेस जब कोई साउंड नहीं कर रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, तो तब फिल्म किया जा सकता है। सो या द लेस साउंड ऑफ पीपल अराउंड यू द बेटर कंटेंट यू कैन प्रोड्यूस। क्योंकि ओवरऑल मैं भी अभी मतलब फोन से ही फिल्म कर रही हूँ विदाउट एनी माइक और एनीथिंग, और एक्सटर्नल वॉइसेस अभी भी आई होप आपको आ ही रहे होंगे, बट कंपैरेटिवली ये वीडियो इजियर वे में बन गया। सो या दिस इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट कि अभी जैसे एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वांट टू कंप्लीटली फिनिश दिस वीडियो एंड रैप इट अप, तो मैं अभी इसलिए फटाफट खत्म कर रही हूँ। अदरवाइज अभी तक साउंड नहीं हो रहा था, तो आई थिंक थोड़ा बहुत ही वीडियो ढंग से बन गया। एंड या दैट वाज द होल टॉपिक कि थोड़ा बहुत साउंड आएगा, थोड़ा बहुत आपको एक्चुअली स्टूडियो में कन्वर्ट करना है अपना लाइफ को। और जैसे इन माई केस आई हैव टू एक्चुअली मूव बैक टू अ सिटी लाइफ, ईदर टू भुवनेश्वर और कटक और एनी काइंड ऑफ सिटी स्पेस। तो मुझे सबसे पहले यहीं से ही कंटेंट क्रिएट करना होगा। तो आई अंडरस्टैंड दैट एंड मुझे पता है कि मुझे बेटर एक तरीका ढूंढना होगा। हमेशा ये स्पेस नहीं रह सकता, या फिर मेरे को अलग से वॉइस ओवर या ऐसा कुछ वाले वीडियोस बनाने पड़ेंगे, जो डेफिनेटली मैं तो नहीं बनाने वाली वैसे वीडियोस, बट जो लोग फूड वीडियोस बनाते हैं, रेसिपी वीडियोस बनाते हैं, वो लोग वैसा कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर सिचुएशन इज, व्हाट योर लाइफस्टाइल इज, व्हाट योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड, आई थिंक उस हिसाब से आपको फिल्मिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि आपके वॉइस लोगों तक पहुंच सके और बाहर की दुनिया की जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वॉइस है वो जितना ज्यादा कम हो सके उतना अच्छा है। सो थैंक यू सो मच एंड वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड इन माय जर्नी ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, बिल्डिंग अ लाइफ एंड मेकिंग श्योर दैट वी सक्सीड from a joint family household to my own house which I can afford by myself, whether it's rental or by buying. So thank you so much for watching this video and we shall meet in the next one. Till then, take care. Bye.